नमस्कार। मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आज मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम से साक्ष्य टॉपिक लिया है जिसको एविडेंस कहते हैं। आज हम जानेंगे कि साक्ष्य क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है और साक्ष्य कितने कितने प्रकार के होते हैं। पर इससे पहले हम इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मूल रूप से 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 11 अध्याय और 167 धाराएं, मतलब 167 धाराएं हैं। यह 3 भागों में विभक्त है, मतलब यह 3 भागों में बांटा गया है। इस अधिनियम ने बनने के बाद से 125 से अधिक वर्षों के दौरान समय समय पर कुछ संशोधन को छोड़कर अपने मूल रूप को बरकरार रखा है। यह अदालत की सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। तो ये तो कुछ बातें हो गई इस एविडेंस एक्ट के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं साक्ष्य के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत किसी तथ्य को सिद्ध अथवा असिद्ध करने के लिए न्यायालय में पेश किए गए या प्रस्तुत किए गए सभी प्रकार के बयान, दस्तावेज, अभिलेख तथा अपराध से जुड़ी समस्त सामग्री साक्ष्य कहलाती है। यह इसकी परिभाषा है इस साक्ष्य की, इस एक्ट के तहत। अब हम बात कर लेते हैं कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो साक्ष्य इसमें 8 या 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इसमें किसी बुक में आपको 8 मिलेंगे, किसी में 9 मिलेंगे। ठीक है। चलिए, जो इसमें मेन जो है वो मैंने लिख लिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं, उन्हें बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए है प्रत्यक्ष साक्ष्य, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस। देखिए, जो एविडेंस है इसको समझाने के लिए हम मर्डर यानी हत्या का एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उससे आपको समझने में ईजी होगा। अब है डायरेक्ट एविडेंस। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है। ठीक है। अगर किसी अन्य व्यक्ति ने ये अपराध, मतलब हत्या का अपराध अगर होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा है सामने कि हाँ वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जान से मार रहा है, या उसने अपने मोबाइल में उसको रिकॉर्ड कर लिया है, या यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, तो जब ये साक्ष्य कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एविडेंस यानी प्रत्यक्ष साक्ष्य। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे है इनडायरेक्ट एविडेंस यानी अप्रत्यक्ष साक्ष्य। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई हत्या हुई है, तो अगर वहाँ से कोई व्यक्ति भागता हुआ देखा गया, या उसके हाथ में चाकू या कोई भी हथियार है, या उसके शर्ट पे या उसके कपड़ों पे कुछ खून लगा हुआ है, लेकिन हत्या होते हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है, वो भागते हुए या तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है या किसी व्यक्ति ने उसको अपनी आंखों से देख लिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट एविडेंस। मतलब हत्या होने का प्रमाण तो नहीं है, पर ऐसा संभव है कि शायद इसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मारा हो और वहाँ से भाग गया हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है प्रासंगिक साक्ष्य, मतलब सरकमटेंसेस देखते हैं यहाँ पे हम लोग, इसे बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब कि जो घटनाएं होती हैं उन सबको हम लोग जोड़ के एक उस पर पहुँचते हैं कि हाँ किस व्यक्ति ने अपराध किया है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हत्या का अपराध हुआ है, ठीक है, और कोई व्यक्ति वहाँ से भागा है, मतलब किसी ने उसको हत्या करते हुए देखा नहीं है, लेकिन वहाँ से भागते हुए किसी व्यक्ति ने उसको देखा है। ठीक है। या फिर उस व्यक्ति के घर से कुछ जो हथियार वगैरह होते हैं वो मिलते हैं, जैसे चाकू मिला या बंदूक मिली या फिर खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं, तो ये सब घटनाएं को जोड़ के ये फिर मालूम पड़ता कि कोड ये तय करती है कि हाँ इसी व्यक्ति ने अपराध किया होगा या यही व्यक्ति हत्या का दोषी है। ठीक है। तो ये सब होते हैं सर्कमटेंसेस एविडेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट ओरल एविडेंस यानी मौखिक साक्ष्य। देखिए, मौखिक साक्ष्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर कोई वारदात या कोई घटना होते हुए देखी है, तो वो कोर्ट में जाके बयान देता है कि हाँ मैंने अपनी आंखों से मैंने ऐसा होते हुए मैंने देखा है, या उस व्यक्ति को फलां व्यक्ति को मैंने मारते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा, मैं वहाँ पे मौजूद था।
पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब रिकॉर्ड का मतलब कोई मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हुआ है या सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको देखा था, तो इसे बोलेंगे ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। आप देखिए ये जो फिफ्थ पॉइंट है, इसे बोलते हैं सुना सुनाया साक्ष्य, मतलब हियर से एविडेंस। इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या हत्या की है, तो और किसी अन्य व्यक्ति ने किसी और के मुंह से ये बात सुनी है कि हाँ उसने किसी को मारा है, ना ही उसने खुद देखा है ना ही उसने खुद सुना है उसको इस तरह बोलते हुए, लेकिन वो कोर्ट में आके बयान देता है कि हाँ मैंने किसी अन्य व्यक्ति के मुंह से सुना था कि उसने उस व्यक्ति को मारा है, तो ये इसकी श्रेणी में आएगा, हियर से एविडेंस, यानी सुना सुनाया साक्ष्य। अब इसमें 6th पॉइंट है प्राइमरी एविडेंस, यानी प्राथमिक साक्ष्य। देखिए ये जो प्राइमरी साक्ष्य होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोर्ट में अगर कोई एविडेंस पेश किया गया है, अगर वो उसकी मूल कॉपी पेश की गई है, जैसे मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर उसकी मूल प्रति कोर्ट में पेश की गई है, मान लीजिए बर्थ का सर्टिफिकेट है या डेथ का सर्टिफिकेट है या कोई मार्कशीट वगैरह है, अगर उसकी मूल कॉपी अगर कोर्ट में पेश की गई है तो उस पर कोई संदेह नहीं होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस। अब 7th पॉइंट इसमें है गौण साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस। जैसे मान लीजिए अगर किसी कारणवश अगर किसी दस्तावेज की अगर मूल प्रति अगर कोर्ट में हम लोग या कोई भी अगर उसको पेश नहीं कर सकता है, जैसे मान लीजिए वो जो मूल प्रति कहीं बहुत दूर है और इस समय कोर्ट में नहीं आ सकती है या नष्ट हो गई है, ख़राब हो गई है, जल गई है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी अगर कोर्ट में पेश की जाती है तो वह सेकेंडरी एविडेंस में मानी जाती है। प्राइमरी तो नहीं होगी क्योंकि वो फ़ोटोकॉपी है, इसलिए उसको बोलते हैं सेकेंडरी एविडेंस। अब सबसे लास्ट में है दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसमें सभी प्रकार के वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो उस वारदात या उस केस से संबंधित होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी के पेपर हो गए, मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, कुछ भी हो गए, या जब पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो साक्ष्यों के बयान लेते हैं, दर्ज करते हैं, तो उन बयान को भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में माना जाता है। ये सब साक्ष्य के एक सब प्रकार हैं, मतलब काइंड्स ऑफ एविडेंस हैं, जिसके माध्यम से आपको साक्ष्य समझ में आ गया होगा कि साक्ष्य क्या होता है। थैंक यू।